नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम भारत में। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स जीके के बारे में। फिजिक्स जीके कहीं ना कहीं साइंस से हमारे जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं और अक्सर लोग उसमें क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते। इसलिए हम फिजिक्स जीके लाए हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री जीके लाएंगे, फिर बायो जीके लाएंगे। तो आज का हमारा सेशन है फिजिक्स जीके। इसमें हम जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन विद्युत का क्या है। ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि कार्बन विद्युत का क्या है। एक कुचालक है। कार्बन में विद्युत कुचालक के रूप में काम करता है। इसमें करंट नहीं आता, इसलिए इसे विद्युत का कुचालक कहा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों, रेटिना पर हमारे दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक उल्टा प्रतिबिंब। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला प्रकाश संवेदी पदार्थ कौन सा होता है। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कहीं ना कहीं हम लोग उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला प्रकाश संवेदी पदार्थ कौन सा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है वो फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी का काम करता है। वहीं विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को किसने ज्ञात किया था। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम हो सकता है या किसने ज्ञात किया था, तो ये फैराडे ने। फैराडे का नियम भी है। तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने बताया था। फैराडे ने बताया था। आपका आंसर फैराडे होगा। केपलर का नियम किससे संबंधित है। केपलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की गति के बारे में मार्गदर्शन किया था। उन्होंने ग्रहों की गति को ज्ञात करके बताया था, केपलर। इसीलिए हम इसे केपलर का नियम कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ग्रहों की गति से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। ये किस नियम से संबंधित है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और वाकई में ना ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं। एक दूसरे में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसी नियम को हम ऊर्जा के संरक्षण नियम के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, सिलिकॉन किस प्रकार का चालक है। बात सिलिकॉन की करें तो किस प्रकार का चालक है। अर्धचालक के रूप में काम करता है। यह अर्धचालक है। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, पूर्ण चालक नहीं है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहा प्रयोग किया जाता है। अगर हम विद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसमें कौन से लोहे का उपयोग करते हैं। मृद लोहे का, जो बहुत ही सॉफ्ट लोहा होता है, उसका उपयोग हम करते हैं। मृद लोहे का उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग करते हैं। फ्यूज वायर में कौन से गलनांक वाला पदार्थ उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि फ्यूज वायर में किस प्रकार का गलनांक उपयोग किया जाता है, तो निम्न गलनांक वाला फ्यूज वायर उपयोग किया जाता है, जिसका गलनांक निम्न हो। ऐसा वायर हम फ्यूज में उपयोग करते हैं, ना कि उच्च गलनांक वाला, ताकि करंट की मात्रा जैसे ही ज़्यादा हो तो हमारा जो वायर फ्यूज वायर हो वो फ्यूज हो जाए।
इसलिए हम इसको निम्न गलनांक वाला फ्यूज वायर उपयोग में लाते हैं। वहीं आगे देखते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश तंतु का सिद्धांत बताइए, किस पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जो प्रकाश तंतु होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से हमारे कुछ टॉप क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आगे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।